आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। मैं हूं हर्षित सिंह, फार्मासिस्ट और ड्रग कंसल्टेंट। आपका एक बार फिर से स्वागत है शिवनीता टीवी के इस वीडियो में। मेरे एक व्यूअर्स ने कल मुझे स्पेशली फ़ोन किया जौनपुर से। उन्होंने कहा कि भाई साहब, कुछ फार्मासिस्ट ऐसे हैं जिन्हें जो नॉलेज के अभाव में कहीं नौकरी कर रहे हैं, बहुत कम पैसों पर नौकरी कर रहे हैं और वो अपना मेडिकल स्टोर खोलना चाहते हैं, अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि एक मेडिकल स्टोर को खोलने के लिए कितना पैसा लगता है। कुछ लोग बोलते हैं 10 लाख रुपए लगेगा, 8 लाख रुपए लगेगा, कुछ लोग कुछ भी बोला करते हैं। तो उन्हें ठीक तरीके से पता नहीं है, इसलिए वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं अपना बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए। तो मेरी ये वीडियो इसी समस्या को सॉल्व करने के लिए है कि अगर आपको एक फार्मासिस्ट हैं, आपको मेडिकल स्टोर खोलना है, खोलना चाहते हैं, खोलने की इच्छा रखते हैं, तो आपको टोटल कितने रुपए लगेंगे। देखिए, मेडिकल स्टोर खोलने के लिए आपको 3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहला चीज़ होता है ड्रग लाइसेंस, दूसरी चीज़ होती है वो जगह जहाँ पर आपको मेडिकल स्टोर खोलना है, और तीसरी चीज़ होती है दवाइयाँ। इन तीनों चीज़ों को मिलाकर आपका लगभग कितना रुपया आपको चाहिए होगा, कितने पैसे में आपका मेडिकल स्टोर खुल जाएगा, पूरी जानकारी एक जानकारी आपको दूंगा, क्योंकि मैंने खुद वो सारी चीज़ें की हैं। मैंने खुद, ये जो आप पीछे बैकग्राउंड में देख रहे हैं, ये मेरा खुद का मेडिकल स्टोर है, खुद की फार्मेसी है। तो मैं आपको पूरी चीज़ें डिटेल में बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो पूरा देखें, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित होगी अगर आप मेडिकल स्टोर खोलना चाहते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ है कि ड्रग लाइसेंस बनवाना। अगर आप मेडिकल स्टोर खोलने का विचार आपके मन में आ रहा है, तो आपको सबसे पहला काम करना पड़ेगा कि आपको बनवाना पड़ेगा ड्रग लाइसेंस। अब ड्रग लाइसेंस बनवाने के लिए कई सारी चीज़ें आवश्यक होती हैं, जैसे कि उसमें कई सारे कागजात होते हैं। जैसे कि आपके पास फ्रिज होनी चाहिए। अगर आपके पास फ्रिज पहले से घर में रखी हुई तो वो भी चल जाएगी, अगर नहीं तो आपको फ्रिज खरीदना पड़ेगा। ठीक, पहली चीज़ हो गई आपका फ्रिज। दूसरी चीज़ हो गई आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल, यानी कि आपका जो दुकान है उसका बिजली का किराया। अगर आप बिजली का किराया, अभी दुकान खोला है, आपने खोला ही नहीं है, तो बिजली किराया इसमें देना नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास जहाँ पर आप खोल रहे हैं वहाँ पर बिजली का कनेक्शन नहीं है, तो आपको जनरेटर का बिल लेना पड़ेगा, और बिल लेने के लिए आपको जनरेटर खरीदना पड़ेगा, या फिर सौर ऊर्जा का बिल लेना पड़ेगा, उसके लिए आपको खरीदना पड़ेगा। तो ये 2 चीज़ें हो गई। कुछ कागजात होते हैं, उसको बनवाने के लिए भी कुछ पैसे खर्चा होता है, जैसे कि आपका ब्लूप्रिंट बनवाने में, ठीक है, आपके कई सारे कागज़ में फ़ोटो कापीज़ होने में। इन सारी चीज़ों को अगर मिला लिया जाए, और अगर आपका कागज़ नंबर 1 है, मतलब आपका डिग्री, आपका सारी चीज़ें जो भी इसमें लगती हैं डॉक्यूमेंट्स, वो सारी नंबर 1 है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, तो आप ये मान लो मोटा कि आपको लगभग 25 से 30 हज़ार रुपये में आपका ड्रग लाइसेंस बन जाएगा। सारी चीज़ें मिला करके 25 से 30 हज़ार रुपये के अंदर आपका ड्रग लाइसेंस बन जाएगा, अगर आपके कागजात एकदम दुरुस्त हैं, परफेक्ट हैं। तो दूसरी चीज़ अब आते हैं आपके रैक काउंटर पर। देखिए, अगर आपको दवा बेचनी है तो भाई साहब रैक काउंटर बनाना पड़ेगा, ये तो मस्ट होता है। तो रैक काउंटर आपको पहले बनवाना पड़ेगा। रैक काउंटर को आप बनवाएंगे, उसके बाद उसकी पेंटिंग करेंगे, उसका डेकोरेशन करेंगे। इन सारी चीज़ों को अगर आप मिला लिया जाए, और आप बहुत भव्य नहीं बनवाना चाहते हैं, अगर आप मीडियम से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो लगभग मोटा आप लगा लीजिए कि आपको 90,000 से लेकर के 1,30,000, 1,20,000 में आपका एक काम चलाऊँ मेडिकल स्टोर खुल जाएगा। पेंटिंग, एक काम चलाऊँ रैक काउंटर आपका बन जाएगा। रैक काउंटर का पैसा बढ़ सकता है, घट सकता है। अब 90,000 से कम में भी अगर आप और कम में एडजस्ट कर पा रहे हैं, तो आपका 50-60 हज़ार के अंदर भी हो जाएगा, 70 हज़ार के अंदर हो जाएगा। लेकिन अगर मैं आपको बता रहा हूँ, मीडियम से लेकर के थोड़ा सा ऊपर में 90 से लेकर के 1,30,000 के आसपास में आपका रैक काउंटर बनकर तैयार हो जाएगा। अगर आप और अच्छा चाहते हैं, तो जितना भी आप अच्छा उसको डेकोरेट कर पाएँ, आप उसमें शीशा लगवा दें, आप उसको अच्छे तरीके से पेंट करवा लें, कई सारे ऊपर आप पीओपी करवा लें, एसी लगवा लें। इसकी डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा उसको डेकोरेट करना चाहते हैं। मैं आपको बता दूं कि डेकोरेशन का भी आपके सेल पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो अगर आप कैपेबल हैं, तो आप उसको अच्छे से डेकोरेट करके, उसका भी प्रभाव कस्टमर पर पड़ता है। आप खुद मार्केट में जाते होंगे और आप देखते होंगे कि कोई दुकान है एकदम मटमैली सी, गंधेली सी, वहाँ पे लाइट भी नहीं जल रहा है ठीक तरीके से, और वहीं बगल में कोई दुकान है, वहाँ बढ़िया से लाइटिंग है, अच्छी तरीके से रैक काउंटर बना हुआ है, चीज़ें व्यवस्थित तरीके से रखी हैं, ऊपर पीओपी लगा हुआ है, बढ़िया तरीके से सारी चीज़ें वहाँ पर रखें, तो आप उसी मेडिकल शॉप पे जाएंगे जहाँ पर चीज़ें आपको अच्छी लग रही होंगी। ये कस्टमर की साइकोलॉजी होती है, और मेरा लगभग 2 साल का एक्सपीरियंस बता रहा है आपको कि चीज़ें अगर आपकी अच्छी व्यवस्थित हैं, तो आपके पास कस्टमर ज़्यादा आएंगे। तो जैसा भी हो, आप मतलब कम से कम में आपका लगभग 60,000 70,000 से लेकर के 1 लाख 1.5 लाख में आपका मीडियम क्वालिटी का आपका ड्राई काउंटर तैयार हो जाएगा। अब आती है आपकी दवा। दोस्तों, मेडिकल स्टोर में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है आपकी दवा।
लेकिन मैंने आपको रैक काउंटर पर इसलिए कहा क्योंकि जो चीज़ें आजकल के मार्केट में जो दिखता है वही बिकता है। अगर आप दिखने में गंदोले तो आपके पास कस्टमर ही नहीं आएगा पहली बात तो आप डेकोरेट भी अच्छे तरीके से करें। दूसरी चीज़ आपको क्या है, दवा। अब मैं आपको बता दूं दवा के लेने के लिए आपको कितने रुपए लगेंगे। दोस्त भाई साहब, आप लगभग स्टार्टिंग में आप मोटा मोटा पकड़ लीजिए कि 60,000 50,000 से लेकर के 1 लाख 1 लाख 10,000 की दवा भी अगर आप ले आएंगे तो आप मेडिकल स्टोर को स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद जैसा जैसा आपका डिमांड हो, जैसे मान लीजिए आपने दवा लेकर ले आई रख ली और कोई कस्टमर आपसे कुछ मांगने आता है, आप उसको तुरंत ही वहाँ पर नोट कर लें, अगले ऑर्डर में आप उससे मंगा लें। और एक विशेष आपको राय दे रहा हूँ कि आप जो है जितनी भी दवाइयाँ मंगाएं उसकी एक्सपायरी विशेष तौर पर चेक कर लें कि एक्सपायरी उसकी 2 साल से कम लगभग 2 साल के आसपास हो, और ज़्यादा क्वांटिटी में ना मंगा लें। मतलब 2 डिब्बा 4 डिब्बा ना मंगा लें, कम से कम 3 से 4 स्ट्रिप के अंदर मंगाएं आप। इससे क्या होगा कि आपका पैसा भी ज़्यादा नहीं खर्चा होगा और आपके पास रेंज भी काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगी। तो 2-3 स्ट्रिप मंगाएं जिसकी से डिमांड हो, अगर वो खत्म होता है तो आप फिर से उसको मंगा लें। एक क्राइटेरिया सेट कर लें कि जैसे मेरे स्टॉक में 1 या 2 पत्ता बचेगा, मैं उसको दोबारा मंगा लूँगा। जिस चीज़ की सेल होती है उसको मंगाते ही जाएँ। तो ऐसे करके आप एक मेडिकल स्टोर को एटलीस्ट शुरुआत कर सकते हैं। उसके बाद जैसी आपकी सेल हो, जैसा आपका डिमांड हो, आप उस हिसाब से ऑर्डर लगा सकते हैं। ये एकदम प्राइमरी चीज़ है। इस इतने खर्चे में आप अपना मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि आपका ड्रग लाइसेंस बनने में लगभग 25 से 30-40 साल के अंदर, मैं आपको बता रहा हूँ लगभग। देखिए, आपका ड्रग लाइसेंस बनने में लगभग आप मोटा मान लीजिए, अगर कागज़ आपका ठीक ठाक है तो आप मान लो 30,000 रुपये आपका खर्चा हो जाएगा ड्रग लाइसेंस बनने में। दूसरी चीज़, रैक काउंटर को आप मान लो मोटा मान लो कि आप 60-70 हज़ार से लेकर के 1 लाख के अंदर आप मान लो उसको 80,000 मान ले रहे हैं। हम 80,000 मान लेता हूँ, तो 80,000 रुपया ये हो गया। और उसके बाद आप दवा में लगभग आप लगा दीजिए स्टार्टिंग में 80,000 से लेकर के 1 लाख 1.5 लाख तक आप दवा में लगा दीजिए। बस इतनी चीज़ें आपका, अब मान लो आपका 1 लाख रुपया आपने दवा में लगा दिया और लगभग आपने 1 लाख रुपया आपने रैक काउंटर में लगा दिया, 2 लाख हो गया, और 30-40 हज़ार रुपया आपने ड्रग लाइसेंस बनाने में लगवा दिया। लगभग 2.5 लाख रुपए में आप एक छोटा मोटा स्टार्टिंग करने के लिए अपना मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं, जो कि बेटर रहेगा कहीं और जगह पर जॉब करने से। अगर आप फार्मासिस्ट हैं तो आप अपनी डिग्री किसी को दे रहे हैं, उससे कुछ पैसा ले रहे हैं, उससे अच्छा ये है कि आप भाई साहब अपना बिजनेस स्टार्ट कीजिए। 2-2.5 लाख रुपए में आप मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं। 2-2.5 लाख रुपए से कम में भी खोल सकते हैं आप। लेकिन मैंने आपको बताया कि हल्की फुल्की मीडियम क्वालिटी का आप 2-2.5 लाख रुपए में खोल सकते हैं। 2-2.5 लाख से कम में भी आपका एडजस्ट हो पाए तो आप कर सकते हैं दोस्तों। तो ये मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये था कि जो मेरे फार्मासिस्ट भाई हैं जिनको नहीं पता है, नॉलेज नहीं है, उनको मैं बता दूं, क्योंकि मैंने खुद अनुभव किया है। मैं पूरे अनुभव से मैं आपको बता रहा हूं कि इतना पैसा लगा आपका खर्चा होगा, इससे अधिक अगर आपकी इच्छा है तो आप कर सकते हैं। ये आपकी क्षमता पर डिपेंड करता है। और मेरी ये व्यक्तिगत राय है कि आप अगर दवा के व्यापार में आते हैं तो दैट इज़ वेरी गुड। कहीं जॉब करने से अच्छा है कि आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करें। और मेरा ऐसा खुद का मानना है, किसी बहुत बड़े ज्ञानी ने कहा है कि आपके देश, आपके समाज, आपके गांव का विकास एक व्यापारी ही कर सकता है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि आप किसी शहर में आप जा रहे हैं और वहाँ पर आपने देखा कि डोमिनोज पिज़्ज़ा जो है खुला हुआ, पिज़्ज़ा हब खुला हुआ है, वहाँ पर रॉयल इनफील्ड का बुलेट का शोरूम खुला हुआ है। तो लोग क्या कहेंगे कि भाई साहब हमारे शहर में रॉयल इनफील्ड खुला हुआ है, हमारे शहर में इतना बड़ा सा मॉल खुला हुआ है। अब वो कौन खोलता है? वो खोलते हैं व्यापारी लोग। एक IAS अधिकारी का भी मेरे मन में बहुत रिस्पेक्ट है, बहुत सम्मान है। जो कर्मचारी होते हैं उनका भी बहुत सम्मान है। सबका अलग अलग फील्ड है, लेकिन अगर कोई नौकरी कर रहा है, सरकारी जॉब कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो वो अपना डेवलपमेंट करेगा, अपने घर का पेट पालेगा। लेकिन अगर कोई व्यापारी है तो वो अपने साथ साथ अपने एरिया को भी डेवलप करेगा। तो अगर आप कहीं जॉब करते हैं, उसकी मुझे पूरी रिस्पेक्ट है, लेकिन आप बिज़नेस करें वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा यही था कि आप जिन लोगों को नहीं पता है वो जान जाएं कि आपको मेडिकल स्टोर खोलने में कितना पैसा लगेगा। तो आज की वीडियो तो बस इतनी ही दोस्तों। अगली वीडियो में बताने वाला हूँ कि अगर आपने मेडिकल स्टोर खोल रहे हैं, खोलना चाहते हैं, तो आप जब मेडिकल स्टोर आपको खोलना है तो आप कौन कौन सी दवाइयाँ मंगाकर अपने मेडिकल स्टोर पर रख लें। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था दोस्तों। जब मैंने मेडिकल स्टोर खोला था तो मेरे मन में भी ये क्वेश्चन था कि भाई साहब मैंने सब कुछ तो अरेंज कर लिया, अब मैं दवाइयाँ कौन कौन सी रखूँ अपने मेडिकल स्टोर जो मुझे बेचनी है, मैं कौन कौन सी दवाइयाँ रखूँ आखिर। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है। तो अगली वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप प्राइमरी स्टेज में जब आप मेडिकल स्टोर खोलें तो आप कौन कौन सी दवाइयाँ ला करके अपने मेडिकल स्टोर पर रखें। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मैं जो भी नए वीडियोस लाऊं उसका अपडेट
आप तक सबसे पहले पहुंच सके दोस्तों। अभी तक मेरे वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।